साइबर लॉ के आप एक्सपर्ट हैं, बहुत कुछ किया आपने, यू वर द पायनियर टू मेक दिस साइबर लॉ। मेरे आस पास जितने भी लोग हैं दे आर वेरी सेंसिबल, उनके साथ साइबर लॉज के हवाले से काफ़ी इनकी मुश्किलात पेश आ रही हैं। क्या इसकी प्रिकॉशंस होनी चाहिए? जब ये कवानीन 2016 में बने थे, वो प्लान ये था कि एक मैसिव पब्लिक कैंपेन चलाई जाए ताकि लोगों को पता चले कि आपने साइबर क्राइम से कैसे बचना है। इंटरनेट वर्ल्ड में जो आपका IP एड्रेस होता है वो आपकी ID होती है और उसके पीछे ABCD जो मर्जी बंदा बैठा हो, जब भी आप क्राइम करेंगे आप पकड़े जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके फोन से, लैपटॉप से आपके IP एड्रेस को और यूज करके अगर वो कोई क्राइम कर रहे हैं, यू गेट इन्वॉल्व इनटू दैट। हमारे ऑफिसेज में, हमारे घरों में वाईफाई से आप कनेक्टेड हैं, आपके नौकर भी उसमें कनेक्टेड है। जब वो वहां से कोई क्राइम करेंगे तो वो लीड जब आप इन रिवर्स देखेंगे तो आपका IP एड्रेस आएगा। आपने मॉनिटर करना है कि आपका जो IP एड्रेस है वो कोई गलत बंदा तो यूज नहीं कर रहा। अब रूटीन में जाते हैं हर जगह पे कहते हैं पासवर्ड दे, वो आप फौरन पासवर्ड दे देते हैं। हैकर्स के बारे में कहा जाता था कि जितनी नई टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही होती है वो अपने आप को उसको काउंटर करने के लिए उतना ही बेहतर कर रहे होते हैं। आपके माजी में इनाम निकले, भाई जब आपने कोई टिकट नहीं खरीदा किसी जगह पे आपका इनाम क्यों निकलेगा? रैंडमली वो आपकी गाड़ियां निकलना शुरू हो जाती हैं। लोगों ने फेक प्रोफाइल बनाए होते हैं, इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल है, फेसबुक पे प्रोफाइल है, बड़ी खूबसूरत सी एक लड़की जो है उसकी तस्वीर है। ये भी कुछ फ्रेंड्स के साथ हुआ है। यू फॉल फॉर दैट एक्चुअली। एक एलिजबेथ है, अमेरिकन एलिजबेथ है, उसकी तस्वीर लगी हुई है, उसके फ्रेंड लिस्ट में सारे पाकिस्तानी आपको मौजूद होंगे। खालिद है, कोई अली है, और कोई एक अमेरिकन उस एलिजबेथ का फ्रेंड नहीं है, और फिर उस एलिजबेथ की कोई एक खातून फ्रेंड नहीं है। इसके बावजूद हम उस एलिजबेथ के फ्रेंड हो जाते हैं और फिर हम समझते हैं कि उसको पता नहीं हमसे क्या प्यार हो गया। दुनिया की कोई खातून दुनिया के किसी खित्ते में हो ऐसी नहीं हो सकती जिसकी खवातीन फ्रेंड्स ना हो। याद रखें कि आपके मोबाइल में बम्बार्डमेंट है, जो मैसेजेस, ऑडियो, वीडियो, पिक्चर्स, टेक्स्ट मैसेजेस वो सब आ रहे होते हैं। यू कांट स्टॉप इट। लेकिन एक चीज आपके बस में है, वो ये है कि द मोमेंट यू रिसीव एनी obnoxious मैसेज, रीड इट, वॉच इट एंड डिलीट इट। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कभी उसको किसी से शेयर ना करें। साइबर क्राइम है, उसमें जो इंपॉर्टेंट एक वर्ड है वो डिसमिनेशन का है कि यू क्रिएट समथिंग। एक तो आपने बनाया और दूसरा ये है डिसमिनेट किया। जब आपको कोई चीज रिसीव हुई तो आपने क्रिएट तो नहीं की, लेकिन वो आपकी प्रॉपर्टी उस वक्त होगी, एंड देन जब आपने उसको डिसमिनेट किया तो यू हैव कमिटेड अ क्राइम। यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। बाज मैसेज होते हैं गुड मॉर्निंग, ये बोला ये तो ठीक है। हमारा एक फॉस्पा है जो खवातीन की हरासमेंट का एक ओम्बुड्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि अगर किसी खातून को आप सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजें तो ये भी हरासमेंट है। लेकिन जो सीरियस नोयत की जहां पे गुफ्तगू हो उसे कभी डिसमिनेट ना करें। आप देखें, देखने के बाद उसको डिलीट कर दें। कीपिंग दैट इन योर मोबाइल इटसेल्फ इज अ क्राइम, बिकॉज अगर आपने रखा हुआ तो उसका मतलब ये है कि आप कभी ना कभी उसको डिसमिनेट करेंगे, आप उसे देखेंगे। आपके मोबाइल में अगर कोई चीज सेव्ड है वो कैसे उनको पता चल सकती है? किसी स्टेज पे कोई कंप्लेंट आएगी और वो आपसे पूछेंगे तो आपका मोबाइल जो है उसको वो लेके उसके फोरेंसिक में भेजेंगे, तो फोरेंसिक में सब चीजें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। कितनी इसमें पनिशमेंट होती है? आपका मोबाइल है, आपकी मर्जी के बगैर इसको मैं पकड़ने की कोशिश करता हूँ 1 महीना सजा। मैं आपका डेटा जो है उसको कॉपी करने की कोशिश करता हूँ या उसको मैं डिसमिनेट करने की कोशिश करता हूँ 3 महीने सजा। अगर मैं उसको अल्टर करने की कोशिश करता हूँ 6 महीने सजा। इसी तरह अगर आप किसी की न्यूड पिक्चर्स या वीडियोस जो है, हम उसे कहते हैं क्राइम अगेंस्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन, वो अगर आप शेयर करते हैं तो उसमें भी 7 साल सजा है। अगर आप किसी के बारे में अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं ऑल, उसकी 3-1 साल के करीब सजा है। आज के टाइम में मैं बताना चाहता हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्राइम है जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के अंदर मौजूद है, दैट इज कॉल्ड द ग्लोरिफिकेशन ऑफ एन ऑफेंस। किसी ने अगर कोई ऑफेंस कर लिया है, वो ऑफेंस कोर्ट में एस्टैब्लिश हुआ या नहीं हुआ ये बात की बात है। ग्लोरिफिकेशन ऑफ एन ऑफेंस इज अ सीरियस क्राइम। इट अट्रैक्ट्स 3 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट। 3 साल की कैद है। आप डेटा जो है अपना वो ट्रांसमिट ना करें, जो ऑब्जेक्शनेबल है, ऑब्नॉक्शियस है, उसको बिल्कुल किसी से शेयर ना करें, और जब आपके पास रिसीव करें फौरन से पहले डिलीट 2-3 मरतबा करें कि हुआ है कि नहीं हुआ। Hi viewers, this is Nadia Sajid. Think Well Pay. We are back again with Almas Jovinda. अस्सलाम वालेकुम Almas, how are you? वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। Seems like आप अभी हाई कोर्ट से आ रहे हैं, अपने वो यूनिफॉर्म पहना हुआ है, busy day। इसी तरह it was a busy day in the court। बिल्कुल सही। अलमाज, साइबर लॉ के आप एक्सपर्ट हैं, बहुत कुछ किया आपने, यू वर द पायनियर टू मेक दिस साइबर लॉ टीम और सब कुछ। आज बात करना चाह रही हूँ मैं आपसे कि मेरे आस पास जितने भी लोग हैं कनेक्टेड हैं मुझसे, बहुत जो कि मैं समझती हूँ कि दे आर वेरी सेंसिबल और हर तरह से दे आर वेरी एजुकेटेड, फिर भी
उनके साथ साइबर लॉज के हवाले से काफ़ी यानी कि मुश्किलात पेश आ रही हैं, फाइनेंशियली भी देखें वो इस तरह से बात करते हैं कि यू गेट कन्विंस कि नहीं जी ये तो आपको वाकई बैंक से कॉल आई है, और काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं। और सबसे बड़ा मसला ये चल रहा है कि जो कुछ ऐसे उनसे क्राइम हो रहे हैं unintentionally which they never knew कि जी it can be a crime too। so इन सब के बारे में कैसे नॉलेज ली जाए, क्या इसकी प्रिकॉशंस होनी चाहिए, और are you like facing any like lot of problems right now? क्या आपको देखने में मिल रहा है? देखिए नादिया, मैं आपको बताऊं, जब ये कवानीन 2016 में बने थे तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक जो उस वक्त प्लान था, वो प्लान ये था कि एक मैसिव पब्लिक कैंपेन चलाई जाए ताकि लोगों को पता चले कि आपने साइबर क्राइम से कैसे बचना है। साइबर क्राइम में क्रिमिनल लोग भी हैं और आप उसका विक्टिम भी बनते हैं, और दोनों चीज़ें जो हैं इसको हमें समझने की ज़रूरत ये है कि जो क्रिमिनल्स माजी के होते थे, किसी ने कोई चोरी करनी होती थी, किसी से लड़ाई करनी होती थी, कोई आपकी तल्ख कलामी हो जाती थी, तो वो बड़ी इन पर्सन होती थी। यहाँ पे अब लोगों के पास एक ऑप्शन मिल गया कि इन पर्सन तो आपने जाना कहीं नहीं, और फिर आप अपनी आईडी को फेक कर सकते हैं। आप बेशुमार तरीके हैं जिससे आप अपना मसलन लोग जो हैं वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं कि वो फेसबुक पे एक फ़ेक आईडी लगा लेते हैं, अपनी बजाय किसी मर्द या खातून की तस्वीर लगा लेंगे अपने नाम की बजाय, और दे अज्यूम के उन्होंने अपने आप को फेक कर ली है और वो आइडेंटिफाई नहीं हो सकेंगे, विच इज़ रॉन्ग। ये गलत फहमी है उनकी, बिकॉज इंटरनेट वर्ल्ड में जो आपका आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस से मुराद ये है कि जहाँ से आप इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे होते हैं वो आपकी आईडी होती है, और उसके पीछे ABCD जो मर्जी बंदा बैठा हो, जब भी आप क्राइम करेंगे आप पकड़े जाएंगे और आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। So, सॉरी टू कट यू हियर, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके फ़ोन से, लैपटॉप से आपके आईपी एड्रेस कोई और यूज़ करके अगर वो कोई क्राइम कर रहे हैं, यू गेट इन्वॉल्व इनटू दैट, उससे कैसे बचा जाता है? हो रहा है अब ये इस तरह से हो रहा है कि हमारे ऑफिस में, हमारे घरों में, आपके घर में अगर इंटरनेट है और वाईफाई से आप कनेक्टेड हैं, आपके नौकर भी उसमें कनेक्टेड है, तो जब वो वहाँ से कोई क्राइम करेंगे तो वो लीड जब आप इन रिवर्स देखेंगे तो आपका आईपी एड्रेस आएगा। देन इट इज़ फॉर यू टू आइडेंटिफाई। आपने मॉनिटर करना है कि आपका जो आईपी एड्रेस है वो कोई गलत बंदा तो यूज़ नहीं कर रहा। आप जिसको अपना पासवर्ड, आप रूटीन में जाते हैं हर जगह पे कहते हैं पासवर्ड दे, वो हम फ़ौरन पासवर्ड दे देते हैं। ये पासवर्ड आपको बहुत एहतियात से दे रहे हैं, चूँकि कोई भी बंदा आपकी वो आईपी एड्रेस यूज़ करके क्राइम कर सकता है। सो यू नीड टू बी केयरफुल। हमें देखें बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं और बहुत सीरियस क्राइम हो रहे हैं, लेकिन चंद क्राइम ऐसे हैं जो कि बहुत रेगुलरली हो रहे हैं, हर दूसरे शख्स के साथ हो रहे हैं, एटलीस्ट उसके बारे में तो हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। अब अवेयरनेस का तरीक़ाकार ये है कि गवर्नमेंट को, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, जो हमारे जैसे एक्टिविस्ट हैं, उनको ये टाइम एंड अगेन इस पे बात करने की ज़रूरत है कि आप ये करें, आपके डूज और डोंट्स आपको पता होना चाहिए। मुझे क्या लग रहा है, जो मैंने अभी रिसेंटली सुनने में आ रहा है, जो विक्टिम्स बने हैं, कि जैसे जैसे हमें अवेयरनेस आती जा रही है कि ये इन चीज़ों से बचना है, तो क्रिमिनल्स को भी अवेयरनेस आती जा रही है कि हमने कोई नई चीज़ करनी है। सो दे आर ऑल्सो कमिंग अप विद न्यू आइडियाज़ कि आपको ईजिली वो बेवकूफ़ बना सकते हैं। दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। हमें अपने आप को, जो जितने ये इस तरह की टेक्नोलॉजी है, हम ये भी कहते हैं कि हैकर्स के बारे में कहा जाता था कि जितनी नई टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही होती है वो अपने आप को उसको काउंटर करने के लिए उतना ही बेहतर कर रहे होते हैं। लिहाजा इसी तरह हमें ये जानना चाहिए कि जो क्रिमिनल्स हैं वो नए नए तरीके ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन बात चीज़ें तो बहुत कॉमन है। मसलन मुझे हर रोज़ बेशुमार लोगों की कॉल्स आती हैं कि जी वो बैंक से कॉल आ गई, उन्होंने आपका आईडी कार्ड का नंबर पूछा, आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल पूछी, और उसके बाद आपके बैंक से पैसे निकल गए। रिमेंबर दिस थिंग, ये हर किसी का, मैं ये समझता हूँ, मेरी आदत है, मैं किसी जगह पे बैठा हूँ ना, तो मेरे साथ कोई वाकया हो, कोई इंसिडेंट हो ऐसा जो कि बुरा हो, तो वो मैं लोगों से शेयर करता हूँ। मैं इसलिए शेयर नहीं करता कि मैं किसी की सिंपैथी लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसलिए शेयर करता हूँ कि मेरे उस बुरे एक्सपीरियंस से लोग सीखेंगे। जब भी आपके साथ इस तरह का कोई क्राइम हो रहा है जिसमें किसी ने आपके साथ बैंक में फ्रॉड किया है, आपको गलत प्रोडक्ट्स भेजी हैं, शेयर विद ईच अदर, ताकि लोगों को पता चले। आपके माजी में इनाम निकला, भाई जब आपने
कोई टिकट नहीं खरीदा किसी जगह पे आपका इनाम क्यों निकलेगा, रैंडमली वो आपकी गाड़ियां निकलना शुरू हो जाती हैं। हाँ। फिर मैंने ये देखा है कि लोग जो हैं वो ब्लैकमेल होते हैं। आप आजकल चूंकि लोगों ने फेक, जैसा मैंने बताया, अपने प्रोफाइल बनाए होते हैं। इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल है, फेसबुक पे प्रोफाइल है, बड़ी खूबसूरत सी एक लड़की जो है उसकी तस्वीर है, वो आपको कोई अमेरिकन लड़की है, कोई इस तरह का, आप यू फॉल फॉर दैट। के साथ हुआ है। यू फॉल फॉर दैट एक्चुअली। Exactly. मुझे एक बात बताएं, एक एलिज़ाबेथ है, अमेरिकन एलिज़ाबेथ है, उसकी तस्वीर लगी हुई है, 6-7 उसकी बड़ी टेम्पटिंग किस्म की तस्वीरें लगी हुई हैं। तो वो जो एलिज़ाबेथ का अकाउंट है उसमें आप देखेंगे उसके फ्रेंड लिस्ट में सारे पाकिस्तानी आपको मौजूद होंगे। कोई खालिद है, कोई अली है, कोई फलाना है, सब पाकिस्तानी उसमें मौजूद होंगे, और कोई एक अमेरिकन उस एलिज़ाबेथ का फ्रेंड नहीं है, और फिर उस एलिज़ाबेथ की कोई एक खातून फ्रेंड नहीं है। इसके बावजूद हम उस एलिज़ाबेथ के फ्रेंड हो जाते हैं, और फिर हम समझते हैं कि उसको पता नहीं हमसे क्या प्यार हो गया। For God's sake, try to understand कि इस तरह तो पाकिस्तानियों के ना, मैं सबको फ्रेंड्स रिक्वेस्ट आती है। मेरा तरीकाकार ये है कि मुझे कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है तो सबसे पहले मैं ये देखना चाहता हूँ, अच्छा आई फॉल फॉर दैट अगेन, मैं ये देखता हूँ कि मेरे कॉमन फ्रेंड्स कितने हैं। Exactly. अच्छा, किसी खातून ने मुझे अगर फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजी है तो मैं ये देखूंगा कॉमन फ्रेंड्स कितने हैं। अब अगेन एलिज़ाबेथ की मुझे रिक्वेस्ट आई, कॉमन फ्रेंड्स में 10 लोग हैं, मेरे अपने दोस्त उसके फ्रेंड हैं। जब मैंने उसका प्रोफाइल देखा तो पता चला ये फेक प्रोफाइल है। भाई यू नीड टू अंडरस्टैंड, आप उन लोगों को अपने फ्रेंड्स बनाएं जो आपके जानने वाले हैं। और अगर जानने वाले नहीं हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन को अगर आप फ्रेंड्स बना रहे हैं, तो फिर ये देखें उस खातून की क्या ख़वातीन फ्रेंड्स हैं कि नहीं। दुनिया की कोई खातून दुनिया के किसी खित्ते में हो ऐसी नहीं हो सकती जिसकी ख़वातीन फ्रेंड्स ना हो, और अगर सारे ही मर्द उसके फ्रेंड लिस्ट में हैं तो प्लीज़ यू नीड टू बी केयरफुल। अच्छा, फिर क्या होते हैं उसके बाद, आप उनके साथ जब वो आपसे एक फ्रेंडशिप इवॉल्व करते हैं, फिर वो आपकी पर्सनल लाइफ में जाते हैं, आपसे पिक्चर्स आप उनके साथ शेयर कर लेते हैं, आपकी वीडियोस बन जाती हैं, फिर देन दे ब्लैकमेल यू, और वो ब्लैकमेल करने के साथ आपसे पैसे मांगते हैं और फिर पैसे आप देते हैं। हमारे पास हर रोज़ एक बड़े सीनियर ऑफिसर हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि यार बड़ा मसला हो गया। उन्होंने कहा कि वो एक फ्रेंड मेरी बन गई थी, तो अल्टीमेटली वी हैड अ वीडियो चैट एंड ऑल दैट, तो अब वो सबको डिसमिनेट कर रही है और कह रही है कि मैं आपको ब्लैकमेल करूंगी, अदरवाइज सेंड मी द मनी। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि अगर आप किसी को पैसे भेजते रहेंगे तो नादिया सारी उम्र पैसे भेजते रहेंगे। यू नीड टू पुट अ स्टॉप, टेल हर और हिम गो डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, और अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड्स को और अपने फैमिली के लोगों को बताएं कि किसी ने मेरा फेक प्रोफाइल बना लिया, फेक वीडियो। आजकल वो डीप फेक से सब बन जाता है, वो बन गया है। प्लीज डोंट बाय इट, दिस इज नथिंग जेन्युइन, फेस इट। अगर आप फेस नहीं करेंगे तो आप इसी तरह जो बाकी क्राइम्स हैं, लोग इंटरनेट पे उन्होंने प्रोफाइल बनाए हुए हैं अपने प्रोडक्ट्स के हवाले से, प्रोडक्ट्स जो वो दिखाते हैं वो नहीं होती, जो डिलीवर होती है। कोशिश करें कि वो शख्स जिसके पीछे कोई आउटलेट मौजूद है, मैं अगर किसी से कोई क्लोथिंग खरीद रहा हूँ, शूज़ खरीद रहा हूँ, अगर उसने मुझे ठीक नहीं भेजी, एटलीस्ट आई कैन गो एंड विजिट हिज और हर आउटलेट एक्चुअली कि भाई ये आपने मुझे भेजा था ठीक नहीं। जिसका वजूद नहीं है और वो आपको ढूंढने में बड़ा मुश्किल है, डोंट बाय एनीथिंग। अच्छा, फिर याद रखें कि जो चीज़ 100 रुपए की है वो अगर 80 रुपए में आपको मिल रही है तो ये लॉजिकल है कि किसी ने सेल लगाई हुई है, 30% डिस्काउंट दे दी, अपना मार्जिन कम रख रहा है। बिल्कुल। अगर 100 रुपए की चीज़ आपको 30 रुपए में मिल रही है तो याद रखें ये फ्रॉड है। आपको nobody is going to do, उसकी अपनी कॉस्ट से कम कभी नहीं बेचेगा। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज के टाइम में मैं लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ याद रखें कि आपके मोबाइल में बम्बार्डमेंट है, जो मैसेजेस, ऑडियो, वीडियो, पिक्चर्स, टेक्स्ट मैसेजेस वो सब आ रहे होते हैं। यू कांट स्टॉप इट। आप डिफरेंट ग्रुप में हैं, लोग वैसे शेयर कर रहे होते हैं। ये वो चीज़ है जहां पे आप उसको रोक नहीं सकते, लेकिन एक चीज़ आपके बस में है, वो ये है कि द मोमेंट यू रिसीव एनी obnoxious मैसेज, रीड इट, वॉच इट एंड डिलीट इट। अच्छा, उसको सेव नहीं करना। आप कभी अपने फोन के अंदर उसको सेव ना करें। अच्छा। और फिर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कभी उसको किसी से शेयर ना करें। जो साइबर क्राइम है उसमें हम ये कहते हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट एक वर्ड है वो डिसमिनेशन का है कि यू क्रिएट समथिंग, एक तो आपने बनाया हाँ। और दूसरा ये है डिसमिनेट किया। तो जब आपको कोई चीज़ रिसीव हुई
तो आपने क्रिएट तो नहीं की, लेकिन वो आपकी प्रॉपर्टी उस वक्त होगी, एंड देन जब आपने उसको डिसमिनेट किया तो यू हैव कमिटेड अ क्राइम. तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल. आपके अंदर, आपके मोबाइल के अंदर जो चीज़ है, बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि वो जैसे ही कोई मैसेज रिसीव होता है वो जल्दी से फॉरवर्ड कर देते हैं विदाउट इवन चेकिंग. बस उनको ये होता है कि मेरी तरफ से आज कोई मैसेज चला जाए, कोई अच्छा सा सब लोगों को. सो अगर इस तरह आप अनइंटेंशनली अगर इस तरह कर देते हो, इट्स अ क्राइम. बात मैसेज होते हैं, गुड मॉर्निंग, ये बोला ये तो ठीक है. अच्छा, हाँ. वैसे इसमें भी हमारा एक फॉस्पा है जो खवातीन की हरासमेंट का एक ओम्बुड्स पर्सन है. उन्होंने कहा कि अगर किसी खातून को आप सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजें तो ये भी हरासमेंट है. ये आप बार बार जो है. सो वी नीड टू बी केयरफुल. खास तौर पे ये तो जनरल मैसेजेस हैं जो कि इट्स ओके, लेकिन जो सीरियस नोयत की जहां पे गुफ्तगू हो उसे कभी डिसमिनेट ना करें. आप देखें, देखने के बाद उसको डिलीट कर दें. अपने मोबाइल में रिटेन भी ना करें. हमारे पास ऐसे नादिया केसेस आए कि जहां पे कुछ चाइल्ड पोर्नोग्राफी की वीडियोस थी, लोगों को आई और लोगों ने अपने मोबाइल के अंदर रखी, डिसमिनेट भी नहीं किया. नो, कीपिंग दैट इन योर मोबाइल इटसेल्फ इज अ क्राइम. बिकॉज अगर आपने रखा हुआ तो उसका मतलब ये है कि आप कभी ना कभी उसको डिसमिनेट करेंगे, आप उसे देखेंगे, विच इज इवन देखेंगे. दिस इज जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है. एक चीज कनाडा के अंदर से डिसमिनेट हुई, तो अब ऐसे सेंसर्स मौजूद हैं टेक्नोलॉजी में जो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि बच्चे है, छोटी उम्र के है, उसकी न्यूड पिक्चर्स हैं या समथिंग लाइक दैट. व्हेन इट फ्लैग्ड इन कनाडा, the message was sent to Sweden, it was sent to New Zealand, it was sent to Pakistan, and there was another country. Can you imagine? Immediately, within no time, जो उनकी जो साइबर क्राइम को काउंटर करने की जो एजेंसीज हैं, उन्होंने हर जगह पे अलर्ट क्रिएट किया कि ये यहाँ पे बंदे के पास पहुंचे, वॉच इट. हमारे पाकिस्तान से ऐसे ऐसे लोग बेचारे पकड़े गए जिन दे जस्ट रिसीव्ड इट एंड दे केप्ट दैट इन देयर मोबाइल. अब जब FIA ने आपको पकड़ा तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, वो आपका मोबाइल और कंप्यूटर कब्जे में लेते हैं. जब उसका फोरेंसिक करते हैं, उसके अंदर से वो मटेरियल निकल आता है. दैट इज एन एविडेंस कि यू आर पार्ट ऑफ दैट एक्टिविटी. कभी किसी तरह का इस तरह का मटेरियल जो है उसको अपने मोबाइल में ना रखे. फिर एक और जो चीज, बिफोर यू गो टू नेक्स्ट टॉपिक, मुझे प्लीज ये बताएं कि आपके मोबाइल में अगर कोई चीज सेव्ड है तो वो कैसे उनको पता चल सकती है? हाउ डू दे नो? देखिए, आपके मोबाइल का जब किसी स्टेज पे कोई कंप्लेंट आएगी और वो आपसे पूछेंगे तो आपका मोबाइल जो है उसको वो लेके उसके फोरेंसिक में भेजेंगे. तो फोरेंसिक में सब चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती हैं. अच्छा, एक और चीज़, कितनी इसमें पनिशमेंट होती है अगर इसका क्या कोई ऑफेंसिव आपने मैसेज मैं बताता हूँ, मैं जल्दी बता देता हूँ. आपका मोबाइल है, आपकी मर्जी के बगैर इसको मैं पकड़ने की कोशिश करता हूँ, 1 महीना सजा है, पकड़ने की कोशिश करता हूँ. अगर आपके मोबाइल के अंदर मैं घुसने की वो पासवर्ड लगा के मैं आपका डेटा जो है उसको कॉपी करने की कोशिश करता हूँ या उसको मैं डिसमिनेट करने की कोशिश करता हूँ, 3 महीने सजा है. अगर मैं उसको आल्टर करने की कोशिश करता हूँ, मैं कुछ चीज़ है उसको छेड़छाड़ करने की 6 महीने सजा है. ये जो मैं आपको बता रहा था, चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है इसमें 7 साल की सजा है. इसी तरह अगर आपकी किसी की न्यूड पिक्चर्स या वीडियोस जो हैं, हम उसे कहते हैं क्राइम अगेंस्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन. वो अगर आप शेयर करते हैं तो उसमें भी 7 साल सजा है. अगर आप किसी के बारे में अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं एंड ऑल दैट, उसकी 3-1 साल के करीब सजा है. फिर ये जो फाइनेंशियल क्राइम्स है इसके अंदर भी 3-3 साल की सजाएं. लेकिन एक चीज़ आज के टाइम में मैं बताना चाहता हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक क्राइम है जिसमें जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के अंदर मौजूद है, दैट इज कॉल्ड द ग्लोरिफिकेशन ऑफ एन ऑफेंस. किसी ने अगर कोई ऑफेंस कर लिया है और उसका वो ऑफेंस कोर्ट में स्टैब्लिश हुआ या नहीं हुआ, ये बात की बात है. दैट कैन बी रिलेटेड टू साइबर टेररिज्म, पॉलिटिक्स, ये वो. ग्लोरिफिकेशन ऑफ एन ऑफेंस इज अ सीरियस क्राइम. It attracts 3 years of imprisonment. तो लिहाजा आप जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने तोड़फोड़ की है, कुछ इस तरह का कुछ गलत किया है और आप उसको ग्लोरीफाई करेंगे, वो गुस्से में था तो इसलिए हो गया. So this, you're talking about this. That is actually the glorification of an offense. Don't do the glorification of offense. So हमें particularly आज की जो environment है और माहौल है उसके मुताबिक हमें we need to be careful with the glorification of offense. Don't do it.
आप 3 साल की कैद है। 3 साल की। आप डेटा जो है अपना वो ट्रांसमिट ना करें जो ऑब्जेक्शनेबल है, ऑब्नॉक्शियस है, उसको बिल्कुल किसी से शेयर ना करें, और जब आपके पास रिसीव करें फौरन से पहले डिलीट 2-3 मरतबा करें कि हुआ है कि नहीं हुआ, मेक श्योर कि अच्छा बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपके पास जो डेटा आता है वो आपके व्हाट्सएप में है, तो आप उसके मीडिया विजिबिलिटी में जाके उसको, ताकि वो व्हाट्सएप के अंदर तो मौजूद होता है, वो साथ साथ आपके मोबाइल के अंदर हार्ड ड्राइव के अंदर भी सेव हो रहा होता है, और फिर एट टाइम आपके क्लाउड में भी सेव हो रहा होता है। हाँ। यू नीड टू चेक एट दीज 3 डिफरेंट प्लेसेस। योर व्हाट्सएप लोकेशन उसके अंदर सेव है, आपके मोबाइल की हार्ड ड्राइव के अंदर सेव है, और आपके क्लाउड पे। और अच्छा आप उसमें भी ये देखें, प्रॉब्लम ये है कि हमें समझ नहीं है, हमें ये उसी तरह जिस तरह हमारे पास गाड़ी और मोटर बाइक है और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, हमने कभी नहीं सीखा। Exactly. जो हमारे पास क्लाउड के अंदर है उसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन है। आपके पास सैमसंग मोबाइल है तो उसका अपना क्लाउड है, एप्पल है उसका अपना है। आपने मल्टीपल जगहों पे एट टाइम स्पेस दी होती है, और बेशुमार जगहों ने आपको फ्री स्पेस दी होती है। यू मस्ट नो एग्जैक्टली कि आप ये जो गैजेट इस्तेमाल करें इसको हैंडल कैसे करना है, ये आपका डेटा कहाँ कहाँ सेव हो रहा है। यू नीड टू बी वॉचफुल अबाउट दैट, एंड व्हेन आई से डिलीट इट, इट मस्ट बी डिलीटेड फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस। कितनी इम्पोर्टेंट ये सब चीज़ें, एंड इवन आई डिडंट नो इट, यानी कि मुझे आपने पहले क्यों नहीं बताई। मुझे 3 साल या 7 साल के लिए बिल्कुल जेल नहीं जाना। दीज आर सच जो चीज़ हम इग्नोर कर देते हैं, वी डोंट इवन थिंक कि इनका कोई उसको कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं देते हम, बस आया मैसेज और बस साइड पे इग्नोर कर दिया। सो दीज आर सच इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो मुझे आज पता चली। थैंक यू सो मच अल्मास, माय प्लेजर एज ऑलवेज, given us the best जैसे कहते हैं solutions for everything. Thank you so much. चलें फिर मुलाकात होती है आपसे जल्दी इंशाल्लाह. Thank you so much viewers. I really hope you like the show. Thank you.